Today's topic is composition writing and main purpose for writing. In this course, we will discuss different topics such as writing process, characteristics of writing, paragraph writing, précis writing, and essay writing. First, we will discuss what is composition writing. A composition takes several ideas and puts them in an order so reader can understand an idea or an argument. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम कोई ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी कोई कंपोज करते हैं तो उसमें कोई जो कुछ स्टेप्स होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस किस्म का ऐसे लिखना है। दैन उसी जो हम डिसाइड कर लेते हैं जो कोई भी टॉपिक तो उस टॉपिक के बारे में हम सब सेकंड स्टेप ये होता है कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया होता है उस टॉपिक पे हम रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम कोई थीसिस डेवलप करते हैं। फिर जब हमारे थीसिस डेवलप हो जाते हैं इसके बाद हम उस ऐसे को आउटलाइन करते हैं। फिर आखिर में हम क्या करते हैं, सेकंड लास्ट जो स्टेप होता है उस पर फिर हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लास्ट स्टेप होता है कि जब हम ऐसे लिख लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रीचेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करते हैं। तो इसी सारे स्टेप को जब हम फॉलो करते हैं तो एक ऐसे हमारा कंपोज हो जाता है, राइट। A writer's style is a reflection of his or her personality. Every work of literature is connected with the personality of the writer. इसका ये मतलब है कि जो कोई भी राइटर कुछ भी लिखता है तो उसमें वो अपनी ही पर्सनालिटी को रिफ़्लेक्ट करता है। अपनी जो उसकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स होते हैं उसकी राइटिंग में रिफ़्लेक्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लें तो वो एक उसने उसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी तो उसने अपनी जितनी भी उसकी पोम्स है मोस्टली तो उसमें उसने किसको हिज लव फॉर नेचर को उसने डिस्क्राइब किया है कि भाई उसको नेचर कितनी ज़्यादा पसंद थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी पोम है टेंटन अबे एंड सोलिटरी वीपर्स एंड प्रील्यूड, ये सारी पोम्स है जिस पे उसने मोस्टली अपना जो उसका नेचर को जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था उसने वो सारा नेचर के बारे में लिखी हुई है सारी पोम्स, प्रील्यूड, टेंटन अबे एंड सोलिटरी वीपर्स। और ये एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एग्जांपल होगी। आगे एक और पोइट है उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। तो वो भी एक पोइट थे तो उन्होंने वो उनकी ख़ुद की जो पर्सनालिटी थी वो ऐसी थी कि वो पेसिमिस्टिक टाइप उनकी पर्सनालिटी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक उनकी पर्सनालिटी थी। लाइक वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। तो उनकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की जितनी भी पोम्स है तो उसमें भी आप देखेंगे कि भाई उसने अपनी जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो उसकी पोम्स में देखिए उसकी जो ऑप्टिमिस्टिक की जो अप्रोच है वो उसने अपनी पोम्स में रिफ़्लेक्ट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी पोम है रबाई बिन अज़रा। तो उसमें क्या होता है कि उसने ओल्ड एज के बारे में बताया गया है कि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि जो ओल्ड एज के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा खफा से हो जाते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए नहीं होता। तो रबाई बिन अज़रा ने इस पोम में कहा है कि नहीं, कि जो ओल्ड एज होती है उसका अपना ही एक चार्म है। तो रबाई बिन अज़रा में इसने इस तरह कहा है, उसने अपनी पोम में कहा है कि ग्रो ओल्ड विद मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट was made, see nor be afraid. His poems are full of courage and inspiration, telling people that there are no difficulties if they have self-dependence and self-control. According to Robert Browning, life is full of imperfection, but in this very imperfection lies hope. So, the style of a writer is true impression of his or her inner self, and writers project their own personality in their writings. Next slide is about purpose for writing. Another
slide is about purpose for writing. अच्छा, जब भी कोई राइटर कुछ भी लिखता है, चाहे वो पैराग्राफ है या आर्टिकल है या कोई बुक है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है. उसका कई पर्पस हो सकते हैं. या तो हमें कोई चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाह रहा है, या हमें इंटरटेन करना चाह रहा है, या हमें परसुएट करना चाह रहा है. ठीक है, तो अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने समझना है, ठीक है, तो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसको हमने जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट एलिमेंट क्या है? द अदर पर्पस. सेकंड वन इज़ पॉइंट ऑफ व्यू एंड द थर्ड वन इज़ टोन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द अदर पर्पस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को या कोलीग को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें आप बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है, या कुछ उसको कोई ख़ास बात बताते हैं किसी चीज़ के बारे में. तो इसमें आप ऐसा राइटर आपका भी पर्पस क्या है? ऐसा राइटर आपका पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म. Right? When your purpose is to inform, your goal is to teach, explain, clarify and share information. Okay, when the other purpose is to inform, we should pay attention to definition, explanations and illustration and so on. Right? नेक्स्ट पर्पस ये हो सकता है टू परसुएड. ये पर्पस मोस्टली स्पीचेस में यूज़ होता है, या लेटर ऑफ कंप्लेंट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, कमर्शियल्स में, कवर लेटर्स में, या न्यूज़पेपर ओपिनियन एंड एडिटोरियल पीसेस में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप बता रहे हैं कि आजकल इंग्लिश सीखना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और साइंस के बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको साइंस और इंग्लिश के बारे में नो हाउ नहीं होगी, तो आप लाइफ में आगे नहीं जा सकते. तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसी बातें लिख रहे हैं अपने लेटर में, तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ जस्ट इन्फॉर्म नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हैं? परसुएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए. राइट? When the writers write to persuade, they use information to create a logical argument. They want us to reach their conclusion by the time we finish reading. ये mostly स्पीचेस में मोस्टली इसका जो में यूज़ होता है. इसका पर्पस जो पॉलिटिकल लीडर्स जो स्पीचेस करते हैं, उनका पर्पस किसी ऑडियंस को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं करना होता. उनको क्या करना होता है? परसुएट करना होता है ऑडियंस को कि वो उनको क्या दें? वोट दें. ठीक है, बाकी एडवर्टाइजमेंट में, कमर्शियल्स में ये सब इसका यूज़ होता है. अच्छा, ये पैराग्राफ है. Following the 2012 Olympic Games hosted in London, the UK Trade and Investment Department reported 9.9 billion boost of the economy. Although it is expensive to host the Olympics, if done right, they can provide a real jobs and economic growth. They should consider placing a bid to host the Olympics. अच्छा, इसमें राइटर का मकसद ये नहीं है कि किसी ऑडियंस को इन्फॉर्म करना या इंटरटेन करना. इसमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि आपको लगेगा कि राइटर यहाँ पे हमें इंटरटेन करना चाह रहा है या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाह रहा है. नहीं, इस पैराग्राफ में राइटर का क्या पर्पस है? टू परसुएट. ठीक है, ये लाइन देखिए, दिस शुड कंसीडर प्लेसिंग अ बिड टू होस्ट दी ओलंपिक्स. इसमें राइटर क्या करना चाह रहा है? ऑडियंस को परसुएट कर रहा है कि ये जो सिटी है ये बेस्ट सिटी है किस चीज़ के लिए? ओलंपिक गेम्स के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह एडवर्टाइजमेंट में भी होता है, कमर्शियल्स में भी होता है कि जो लोग होते हैं वो पब्लिक को बता रहे होते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, इसकी ये फ़ायदे हैं. तो ये क्या कर रहे होते हैं? ये परसुएट कर रहे होते हैं. So, when the writer purpose is to persuade, we should pay attention to determine what the argument is, and we should evaluate the argument, right? Because we don't want to convince on something that is based on misinformation or bad logic.
अच्छा, इसमें जब राइटर इस तरह के पैराग्राफ लिखते हैं, ये जो इधर एग्जांपल दी गई है ओलंपिक गेम्स की, भी ये जो सिटी है ये बेस्ट है ओलंपिक गेम्स के लिए, तो इसमें क्या करना चाहते हैं वो ऑडियंस को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात से क्या हो, एग्री हो. There are many sources of persuasive materials, for example, newspaper editorial, political speeches, advertisement, passage about controversial topics, and book रिव्यूज़ एंड ओपिनियन एडिटोरियल. तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे आप परसुएसिव पैराग्राफ्स को या आर्टिकल्स को या कुछ भी ऐसे इस तरह के आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, पॉलिटिकल स्पीचेस में और एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, राइट. अच्छा, ये दो पर्पस हो गए हैं राइटिंग के, ठीक है. पहला पर्पस क्या है कि टू इन्फॉर्म, राइट, एंड द सेकंड पर्पस इज़ टू परसुएट, एंड द थर्ड पर्पस इज़ टू एंटरटेन. अच्छा, ये पर्पस कब यूज़ होता है? ये मोस्टली ये राइटर्स यूज़ करते हैं जब कोई वो स्टोरी लिख रहे हो. नॉवेल्स में मोस्टली ये यूज़ होता है, और पोम्स भी इसमें आ सकती हैं, ठीक है. जब कोई राइटर पोम लिख रहा होता है, नावल, ड्रामा या फिक्शन कोई भी, तो इसमें अदर का पर्पस जो होता है, राइटर का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि उसने सिर्फ ये पर्पस नहीं है उसका कि उसने किसी को परसुएट करना है या इन्फॉर्म करना है. इस तरह का कोई पर्पस नहीं होता. उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू एंटरटेन, ठीक है. उसका ये मकसद है कि भाई वो लोगों को एंटरटेन कर सके, ठीक है. नॉवेल्स के या ड्रामा या कुछ भी हो सकता है, right. When the writer purpose is to entertain, we should pay attention to literary devices. Literary devices कौन सी हो सकती हैं? आयरनी वो यूज़ कर सकता है राइटर, या सटायर यूज़ कर सकता है, ठीक है, और एनी अदर फिगरेटिव लैंग्वेज. Okay, fourth and last purpose is to share feelings, right. Writer sometimes write to simply to share his or her feelings on a topic. Here writer's goal is to share thoughts, share ideas and share feelings. अच्छा, sources of materials with the purpose of sharing thoughts, या आप देख सकते हैं इस तरह के ब्लॉग्स, डायरीज़ एंड पोइट्री, जिसमें राइटर का मकसद इन्फॉर्म करना नहीं है. सिर्फ उसका क्या मकसद है? अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो शेयर कर रहा होता है ब्लॉग्स में या डायरीज़ में या पोइट्रीज़ में. अच्छा, इसमें इसका ये भी मकसद हो सकता है कि वो अपना कैथारसिस कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को